है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। दुश्मनों का सर जो वतन बढ़ाए जा, तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर जो वतन बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की। एक्स सूबेदार राम सिंह जी, कैप्टन यादराम साहब, वेदपाल सिंह जी, लांस नायक योगेश सिंह जी, नायक सुरेंद्र जी, हवलदार सुभाष जी, ऑनरेरी कैप्टन विक्रम जी, साथ में राजेश जी। विश्वविद्यालय के विभिन्न पीठों के अधिष्ठाताओं, पद अधिकारियों, शिक्षकों, कर्मचारियों, अतिथियों, ग्रामीणों, प्यारे विद्यार्थियों, सभी सहभागियों व उनके परिवार के सदस्य, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा हम सभी जानते हैं कि आज हम अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। स्वतंत्रता के 78 वर्ष पूरे होने के पर भारत के प्रधानमंत्री के आह्वान पर हम विकसित भारत के निर्माण की ओर अग्रसर हैं। आज का दिन देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करने का दिन है। आज हम जिस आज़ादी का अनुभव कर रहे हैं वह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, पूर्वजों और महान नेताओं के संघर्षों का परिणाम है। ये वो वीर थे जिन्होंने स्वतंत्रता पर भारत के सपने को साकार करने के लिए मुस्कुराते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। स्वतंत्रता दिवस न केवल अंग्रेजी हुकूमत के कुशासन से भारत की आज़ादी को प्रदर्शित करता है, बल्कि यह हमारे देश की उस शक्ति को भी दर्शाता है जिसके परिणाम समूचे भारतवासियों ने एकजुटता के साथ स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया। स्वतंत्रता की इस जंग में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, खुदीराम बोस और चंद्रशेखर आजाद जैसे न जाने कितने ही देशभक्तों व स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। गांधी जी ने हमें अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से स्वतंत्रता पाने का मार्ग दिखाया, तो नेताजी ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया। 15 अगस्त भारत देश का राष्ट्रीय पर्व है। भारतवर्ष 1857 से लेकर 1947 तक स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात अंग्रेज हुकूमत के आजाद होकर 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र राष्ट्र बना। तभी से हम इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में बहुत धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आज हम आजाद हैं और आज इस पावन अवसर पर हमें संकल्प लेना है और हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम सभी विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में हर संभव योगदान देंगे। संकल्प इस बात का कि भारत हमारी मातृभूमि है और हम उसके नागरिक हैं, इसलिए उसकी रक्षा व परिधि के लिए हम सदा तत्पर रहेंगे। हमारा देश
आज विकास की नई राह पर अग्रसर है और हम हर दिन एक नया अध्याय इसकी प्रगति में जोड़ रहे हैं। आज रक्षा, विज्ञान, तकनीकी, खेल, शिक्षा, हर मोर्चे पर हम सशक्त हैं और आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में लगातार प्रयासरत हैं। हाल ही में सरहद पार से आए आतंकवादियों द्वारा पहलगाम में अंजाम दी गई अमानवीय घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। इस घटना के बाद भारत की सशक्त सरकार ने भारतीय सेना के पराक्रम के माध्यम से जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, उसमें स्पष्ट हो गया कि नया भारत अपनी रक्षा किसी भी बाहरी ताकत से कर पाने में पूरी तरह सक्षम है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जिस शौर्य व पराक्रम के साथ पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और उनके घर में घुसकर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, उससे स्पष्ट हो गया कि नया भारत हर हमले का जवाब देने में दम रखता है। आज मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल राजनीतिक आजादी नहीं, बल्कि शिक्षा, विज्ञान, तकनीकी, सामाजिक समरसता और आत्मनिर्भरता के मोर्चे पर प्रगति भी है। इसी दिशा में हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय इसी ध्येय के निरंतर प्रयासरत है। बीते वर्ष में हमने कई शैक्षणिक और शोध उपलब्धियां हासिल की। मैं बीते एक वर्ष में विश्वविद्यालय द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों से भी आप सभी को अवगत कराना चाहूंगा। विश्वविद्यालय का बीता एक साल शिक्षा, शिक्षण, शोध, नवाचार व सामाजिक सरोकारों की दृष्टि से अहम रहा। विश्वविद्यालयों में शिक्षण व शोध के मोर्चे पर शिक्षकों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। संस्थागत विकास के स्तर पर विश्वविद्यालय में केंद्रीय पुस्तकालय भवन व निर्माण के व सभागार के निर्माण का कार्य भी तेजी से जारी है। विश्वविद्यालय की इन उपलब्धियों के लिए मैं विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, शोधार्थियों, शिक्षकों, कर्मचारियों सहित सभी सहभागियों को बधाई देता हूँ। विश्वविद्यालय की अन्य उपलब्धियों की बात करें तो इनमें IRF रैंकिंग में विश्वविद्यालय देश के 50 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 15वें स्थान पर रहा। EW इंडिया हायर रैंकिंग 24-25 में टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर कैटेगरी में विश्वविद्यालय ने हरियाणा के सरकारी विश्वविद्यालयों में प्रथम स्थान तथा देश भर में 8वां स्थान प्राप्त किया। साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल अवेयरनेस के लिए भी विश्वविद्यालय को साइबर सेफ इंडिया अवार्ड 2025 प्राप्त हुआ। नेचर इंडेक्स में विश्वविद्यालय को हाई क्वालिटी रिसर्च आउटपुट में 94वां स्थान प्राप्त हुआ। उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी प्रभावों के लिए विश्वविद्यालय को IDA अवार्ड से सम्मानित किया गया। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में मेट्रो लैब्स की शुरुआत हुई। DMRC एकेडमी न्यू दिल्ली के साथ साझेदारी स्थापित की गई। विश्वविद्यालय में दूरस्थ व ऑनलाइन शिक्षा केंद्र के माध्यम से 3 विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय में हिंदू अध्ययन स्टडी पाठ्यक्रम की शुरुआत भी कर दी गई है, जो कि विद्यार्थियों को पुरातन हिंदू संस्कृति के ज्ञान के साथ साथ रोजगार की नई संभावनाओं के विकास के अवसर उपलब्ध करा रहा है। जहां तक बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति की है, तो यह नीति एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में समग्र शिक्षा, बहु विषयक दृष्टिकोण, विविधता, बहुभाषावाद, उन्नत वैश्विक कौशल, स्वदेशी मूल्यों के प्रति सम्मान, भारतीय ज्ञान परंपरा, गुणवत्तापूर्वक अनुसंधान, समानता और समावेश, सक्षम एवं कुशल शिक्षक, उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण, छात्र कल्याण प्रणाली और भविष्यवादी पाठ्यक्रम भारत शिक्षा व्यवस्था के आधार पर मजबूत, सशक्त एवं विकसित भारत के दृष्टिकोण को समझाता है।
हम आशा करते हैं कि जब 2247 में अपनी आज़ादी के 100 साल मना रहा होगा, उस समय भारत की सामर्थ्य एवं शक्ति का मूल्यांकन होगा, तब नई शिक्षा नीति के तीव्र विकास और भारत निर्भरता का आधार साबित होगा। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय इस नीति को सफलतम क्रियान्वयन की दिशा में अग्रणीय विश्वविद्यालय के रूप में निरंतर प्रयासरत है। प्रिय विद्यार्थियों, आप देश का भविष्य हैं। आपसे मेरा आग्रह है कि अपने जीवन में अनुशासन, परिश्रम और नैतिक मूल्यों को अपनाएं। ज्ञान और कौशल के साथ साथ आप में राष्ट्र प्रेम और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना भी प्रबल होनी चाहिए। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय न केवल शैक्षणिक उत्कृष्टता का केंद्र बने, बल्कि नवाचार, स्टार्टअप, उद्यमिता तथा तत्व विकास के क्षेत्र में भी अग्रणीय रहे। यह हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। अंत में, भारत अब विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और इसके लिए युवाओं की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए आज इस मंच से सभी शिक्षकों, शिक्षक कर्मचारियों को आह्वान करता हूं कि वे विकसित भारत, सशक्त भारत, समृद्ध भारत की परिकल्पना को साकार करने में अपना योगदान दें। यही उनके देश के प्रति सर्वोच्च योगदान है। मैं एक बार फिर से सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। ये पुष्प भेंट कर उनका धन्यवाद और स्वागत हम लोग कर रहे हैं। इंस्पेक्टर रामकृष्ण जी सीआरपीएफ से हमारे बीच हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। ऑनरेरी कैप्टन यादराम जी हमारे बीच हैं। आपकी तालियां इस अवसर को और अधिक यादगार बनाएगी। नायब सूबेदार रामवीर सिंह जी, सार्जेंट अजयपाल सिंह जी एयरफोर्स, ऑनरेरी कैप्टन विक्रम सिंह जी राजपुताना राइफल से, नायब सूबेदार राजेश कुमार जांगड़ा जी इस दल में हमारे साथ हैं, सुभाष चंद्र जी रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी से, एनके जोगिंदर सिंह जी एओसी, वेदपाल सिंह जी राजपूत राइफल से, सुरेंद्र सिंह जी नायब राजपूत रेजिमेंट से हमारे बीच हैं। ऑनरेरी कैप्टन रामकिशन जी 58 गोल्ड, 7 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल और शूटिंग चैंपियन हैं, हमारे बीच हैं। यादराम साहब हमारे बीच हैं। और कोई नाम अगर मुझसे रह गया है तो मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत और सत्कार करता हूं। एम्बुलेंस का ड्राइवर एम्बुलेंस के पास पहुंचे, ये सूचना। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। और भूल से कोई नाम अगर छूट गया है तो राजेश जांगड़ा से विनम्र आग्रह है कि उन्हें माननीय कुलपति जी से सम्मानित करवाएं, अगर कोई भूल से कोई नाम छूट गया है। हम सबका इस विश्वविद्यालय की ओर से कृतज्ञता आप सभी के समक्ष है। हमारे पूर्व सैनिक हम सब का सम्मान है, हमारे एक्स सर्विसमैन हम सब का यशोगान है। और आइए आज के इस भव्य समारोह का शुभारंभ करने की माननीय कुलपति जी से अनुमति लेता हूं।
पोषिणि शङ्करतोषिणि केशमोषिणि भूधरते धनुधनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मधुतोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्धिनि शैलसुते गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्दशिरोदिनि वासिनि विष्णुविनाशिनि जयसुते जय जगदम्बा कदम्बा कदम्बा मनप्रियवासिनि सरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कातिव वञ्चे कातिव वञ्चे विभूषरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्धिनि शैलसुते
होश आने नहीं दूं। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन मेरे वतन, आबाद रहे तू। मेरे वतन मेरे वतन आबाद रहे तू। कभी कभी ऐसे भी भजन कर ले, हंसते हंसते फांसी चढ़कर अपनी जान गंवा दी, और हमें बदले में दे दी ये पावन आजादी। और ये आजादी कौन लाया? मंगल का जिंदा यहाँ स्वाभिमान है, दादा दादा इंकलाब विद्यमान है। शेख सुभाष अशफाक की कसम, शेख सुभाष अशफाक की कसम, हर देशभक्त में भरा गुमान है, हर देशभक्त में भरा गुमान है। जिंदाबाद वंदे मातरम, कभी कभी ऐसे भी भजन कर ले, जय हिंद वंदे मातरम। कभी कभी ऐसे भी भजन कर ले, कैसे भूले दृष्टिकोण बड़दाई का, भूषण का काव्य राष्ट्र की मिताई का। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे, हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे, स्वर है सुभद्रा जी की कविताई का, स्वर है सुभद्रा जी की कविताई का। जय हिंद वंदे मातरम, कभी कभी ऐसे भी भजन कर ले। पूर्वजों के शौर्य को बचाए रखना, सुधियों को मन में सजाए रखना, पूर्वजों के शौर्य को बचाए रखना, सुधियों को मन में सजाए रखना। कवियों की कविताएं याद करके, कविता की कविताएं याद करके, अपने तिरंगे को उठाए रखना, अपने तिरंगे को उठाए रखना। हरा भरा यहाँ उपवन कर ले, ईर्ष्या जलन को दफन कर ले। जय हिंद वंदे मातरम, कभी कभी ऐसे भी भजन कर ले, कभी कभी ऐसे भी भजन कर ले। राष्ट्रभक्ति की गाथाओं ने सोई आस जगा दी, किसी दौर से हो ना पाए अब इसकी बर्बादी, अब इसकी बर्बादी। हिंदुस्तान जय 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 हो तेरी हिंदुस्तान। ऐसा ही भाव शुभम आपके बीच रख रहे हैं अपने नृत्य के साथ, जोरदार ताली के साथ। इस विद्यार्थी का भी और ज्यादातर विद्यार्थी सभी प्रथम वर्ष के हैं, अभी अभी प्रशिक्षित हुए हैं। इस भाव को आपके समक्ष रोपित कर रहे हैं शुभम। ज़मीन आसमानों में, हाँ ये मुमकिन है दो जहानों में। जज्बे इरादे और ये जुनून बनते हैं दिल के कारखानों में। पहुंच गए अंबर से आगे, धरती से फिर भी बंधे हैं धागे, के वतन की मिट्टी से जुड़ के। जय हिंद जो रस रस में है, हर बाजी फिर बस में है, सिखाएंगे हिंदुस्तान बोले। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्त्र श्यामलाम वंदे मातरम। कि इस मंगल वेला में आप सभी देश प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन और 79वें स्वतंत्रता दिवस के इस महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतवर्ष के इस पुण्य काल में आइए हम काव्य के साथ आपको जोड़ते हैं और अपने कविता की शुरुआत करते हैं। मस्तक ऊंचा हुआ मही का,
मस्तक ऊंचा हुआ मही का धन्य हिमालय का उत्कर्ष, हरि का क्रीड़ा क्षेत्र हमारा भूमि भाग्य सा भारतवर्ष। मस्तक ऊंचा हुआ मही का धन्य हिमालय का उत्कर्ष, हरि का क्रीड़ा क्षेत्र हमारा भूमि भाग्य सा भारतवर्ष। हरा भरा यह देश बनाकर, हरा भरा यह देश बनाकर रवि ने विधि का मुकुट दिया, पाकर प्रथम प्रकाश जगत ने इसका ही अनुसरण किया। प्रभु ने स्वयं पुण्य भू कहकर यहाँ पुण्य अवतार लिया, देवों ने रज सिर पर रखी दैत्यों का हिल गया। लेखा सृष्टि से शिष्टों ने, लेखा सृष्टि से शिष्टों ने, दुष्टों ने देखा दुर्दर्श, हरि का क्रीड़ा क्षेत्र हमारा भूमि भाग्य सा भारत। अंकित सी आदर्श मूर्ति, अंकित सी आदर्श मूर्ति है सरयू के तट में यमुनी, गूंज रही है मोहन मुरली ब्रजवंशी वट में यब भी। लिखा बुद्ध निर्वाण मंत्र, लिखा बुद्ध निर्वाण मंत्र, जय पाणी के दुपट में यब भी। महावीर की दया प्रकट है माता के घट में यब भी। मिली स्वर्ण लंका मिट्टी में, मिली स्वर्ण लंका मिट्टी में, यदि हमको आ गया अमर्ष, हरि का क्रीड़ा क्षेत्र हमारा भूमि भाग्य सा भारतवर्ष। आर्यमृत संतान सत्य का रखते हैं हम पक्ष यहाँ, दोनों लोक बनाने वाले कहलाते हैं दक्ष यहाँ। शांतिपूर्ण सुचित तपोवनों में हुए तत्व प्रत्यक्ष यहाँ, लक्ष्य बंधनों में भी अपना रहा मुक्त लक्ष्य यहाँ। जीवन और मरण का जग ने देखा यही सफल संघर्ष, हरि का क्रीड़ा क्षेत्र हमारा भूमि भाग्य सा भारतवर्ष। मलय पवन सेवन करके हम नंदन वन विसराते हैं, मलय पवन सेवन करके हम नंदन वन विसराते हैं। भव्य भोग के लिए यहाँ पर अमर लोग भी आते हैं, मरते समय हमें गंगा जल देना याद दिलाते हैं। वहाँ मिले ना मिले फिर ऐसा अमृत जहाँ मिलाते हैं। कर्म है तो इस धर्म भूमि, कर्म है तो इस धर्म भूमि पर ले फिर हम जन्म सहस। हरि का क्रीड़ा क्षेत्र हमारा भूमि भाग्य सा भारतवर्ष, हरि का क्रीड़ा क्षेत्र हमारा भूमि भाग्य सा भारतवर्ष। बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रेम की बाजी है, लक्ष्मीबाई हर बाला, हर बाल शिवाजी है। लक्ष्मीबाई हर बाला, हर बाल शिवाजी है। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे। ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। ऐ वतन तेरे लिए हम जिएंगे और मरेंगे। ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। ऐ वतन तेरे दिया है, जान भी देंगे। ऐ वतन तेरे लिए।
वर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है, जो करे इनको जुदा मज़हब नहीं इल्जाम है, जो करे इनको जुदा मज़हब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। धन्यवाद। सोरागिनियों से सजा भारत अनोखा राग सोरागिनियों से सजा भारत अनोखा राग है, ये प्यार का संगीत है, ये शादी का गीत है, ये एकता का राग है, अनोखा राग है। सोरागिनियों से सजा भारत अनोखा राग है, अनोखा राग है। भारत के इस एक तारे पे गूंज रही है जो रागिनी, सब मिल गई एक धुन बनी,
अलख जगाने आई हम भारतवासी, अलख जगाने आई। एक तरफ गिरिराज हिमालय कहता अटल कहानी, सागर का सम्राट है करता एक तरफ निगरानी। शिव शंभु देवों की देवा उज्जैनी राजधानी, शीश जटा में सदा विराजत है गंगा महारानी। मोक्षदायिनी गंगा को, मोक्षदायिनी गंगा को सम्मान दिलाने आए हम भारतवासी, अलख जगाने आई हम भारतवासी, अलख जगाने आई। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान का ज्योति जलाए, जिला प्रदेश देश में हमने एक संदेश सुनाए। शिक्षा है अधिकार सभी का, इसको कभी न भूलो, पढ़ लिख कर अपनी बाहों से आसमान को छू लो। हम शिक्षा के मंदिर का, हम शिक्षा के मंदिर का परचम लहराने आए हम भारतवासी, अलख जगाने आए हम भारतवासी, अलख जगाने। आप ताली के साथ में इनके साथ में जरूर जुड़िए।
सिखाता है, हिम्मतें बढ़ाता है। तू फिर से गिर के ना तू रुकना बेवजह, तेरे वतन कर कुछ भी चलन तू जान के इस पे लुटा दे तू, घर को डरा के रगों में फतेह का तू जोश जगा। कैसे मैं छुपा तेरा एहसास, माए तेरी चुनरिया लहराए, जब तक मुझ में है जरा सी जान, माए तेरी चुनरिया लहराए। हमने कहा है तुम भी क्या हो, हमने कहा है जो तुम भी क्या हो। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी क्या
राज के नाम दे देश तो अब शान है। हमने कहा है जो तुम भी कहो। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले। वतन पे मरने वालों का बाकी यही एक हिस्सा होगा, वतन पे मरने वालों का बाकी यही एक हिस्सा होगा। आज इस स्वतंत्रता दिवस पर हमारे मध्य उपस्थित वाइस चांसलर कॉलेज आर्ट यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार साहब, सभी फैकल्टी मेंबर, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, मेरे देश के भविष्य प्रिय छात्र और छात्राओं, मैं कैप्टन विक्रम सिंह अपनी एक्स-मैन लीग और मेरे साथियों की तरफ से जो वीसी साहब ने और यूनिवर्सिटी के स्टाफ ने जो मान सम्मान दिया, उसका हम बहुत आभारी हैं। जब पूर्व सैनिक या सैनिक जो है बॉर्डर पर होता है तो उसकी बंदूक फूलती है, और जब वो आते हैं तो ऐसे ही भाव प्रेषित करते हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और धोली झाकड़ी पंचायत से हमारे बीच में बंसी जी हैं, रूपेश जी हैं, जो माननीय कुलपति जी का सम्मान करना चाह रहे हैं। धोली झाकड़ी पंचायत से बंसी जी, रूपेंद्र जी पूरी पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। माननीय कुलपति जी को पगड़ी भेंट कर उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा की गौरव गाथा है ये पगड़ी। आचार्य श्रेष्ठ को पहना रहे हैं और अपना सम्मान संप्रेषित कर रहे हैं। आइए धन्यवाद ज्ञापन के लिए छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रोफेसर डॉक्टर नीरज, इस 79वें स्वतंत्रता समारोह में आप सबका मैं धन्यवाद ज्ञापन करते हुए अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। स्वतंत्रता के बारे में हमें बहुत ज़्यादा सुबह से सुन रहे हैं। मुझे लगता है ये स्वतंत्रता सिर्फ फिजिकल नहीं है, हम अपने मानसिक रूप से विकारों से स्वतंत्र हों, दुष्कर्म अगर कोई है उनसे स्वतंत्र हो और परोपकार को अपनाए, तो ये सही में स्वतंत्रता दिवस की एक शपथ होगी। तो इन्हीं भावों के साथ मैं यहाँ पे आए हुए हमारे माननीय कुलपति जी, हमारे विश्वविद्यालय की प्रथम महिला प्रोफेसर सुनीता श्रीवास्तव जी, रजिस्ट्रार प्रोफेसर सुनील, हमारे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन प्रोफेसर कौशिक, ऑल द डीन्स, हेड्स, डॉक्टर्स, डायरेक्टर और स्टूडेंट्स और जो गेस्ट आसपास के गांवों से आए हैं, एंड ऑफ कोर्स एक्स आर्मी पर्सनल्स जो भी हमारे यहाँ आज शामिल हुए हैं इस समारोह में, मैं उन सब का छात्र कल्याण अधिष्ठाता और विश्वविद्यालय की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
जय हिंद, जय भारत।